नमस्कार किसान साथियों। भिंडी की फसल है हमारे सामने, हम जो आज खड़े हैं वह भिंडी की फसल है और भिंडी की खेती कैसे करनी चाहिए ये सारे किसानों को पता होगा। लेकिन आज जो हम इस भिंडी के बारे में बात करने वाले हैं वो उसके बारे में हम आपको सारी जानकारी देंगे, यानी कि आप भिंडी में कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको उपजाने के लिए, कितने एकड़ के प्लॉट में कौन सी खाद डालनी है या कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है या कौन से ऐसे उर्वरक का प्रयोग करना है जिसके वजह से आपकी जो भिंडी है वो काफ़ी शानदार हो और उसकी जो उपज हो वो बहुत बम्पर हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको भिंडी के बारे में ए से लेके जेड तक यानी कि सभी जानकारी से ओत-प्रोत करते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, हम भिंडी की बात तो ज़रूर करेंगे, लेकिन भिंडी के अलावा और भी कई सारी सब्जियां हैं, कई सारे फल हैं, कई सारे अनाज हैं जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं और आप किसान नए हैं हमारे लिए, हमारे चैनल पर आप नए आए हैं, तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यह सब्सक्राइब वाला जो बटन आ रहा होगा नीचे उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। और एक और चीज़, उसके बगल में एक छोटी सी घंटी की बटन होगी, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए कि जब भी हम कोई नए वीडियो के तरफ जाएं और नई वीडियो आप तक पहुंचाना चाहें तो उस घंटी के माध्यम से आपको पता चल जाए कि हमारी नई वीडियो आ चुकी है। तो चलिए अब भिंडी के ऊपर हम बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए साथियों, अगर भिंडी की बुआई की बात करें तो इसके लिए 20 से 25 डिग्री का जो तापमान है वो बिल्कुल सुगम या कहें तो बिल्कुल सुविधाजनक होता है इसको उगने के लिए, इसके जर्मिनेशन के लिए। लेकिन अब जो हमारे पास दिक्कत ये आती है कि आप इसको किस समय यानी कि कौन से तारीख के बाद बुआई इसकी कर सकते हैं। तो उसके लिए 15 जनवरी जो है वो एक बहुत ही सही समय है कि यानी कि 15 जनवरी तक जो हमारा तापमान होता है वो 20 से 25 डिग्री आ जाता है। तो आप उस समय इसके बीजों को खेत में डालिए और उसके बाद आपकी जो फसल होगी वो उगना यानी कि उसमें जर्मिनेशन आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए साथियों, अब जब आपने 15 जनवरी से लेकर और 25 फरवरी तक इसकी बुआई आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इस समय बुआई करने का फ़ायदा क्या है? इस समय बुआई करने का फ़ायदा ये है कि आपकी जो जर्मिनेशन है आपके पौधे की वो 8 से 10 दिन के भीतर निकलने लगेगी, यानी जर्मिनेट हो जाएगा। फसल जो है वो बिल्कुल सही समय पर तैयार हो जाएगी। और चूंकि अगर सही समय पर तैयार हो गई तो आपको जो मंडी का भाव है वो भी बहुत ही सही मिलता है। अगर मान के चलते हैं अभी का जो सीज़न चल रहा है जिसमें आप भिंडी की मान लीजिए आपने अगर अभी की बात करें तो उसमें आपको लगभग कह लीजिए 60 से 80 रुपये प्रति किलो की दर से आप अपने फसल को बाज़ार में बेच सकते हैं, अपने मंडी में इसे भुना सकते हैं। तो साथियों, अब हम बढ़ रहे हैं उस तरफ कि आपको भिंडी की जो रुपाई है वो किस प्रकार करनी चाहिए और साथ ही साथ किस तरीके के मिट्टी में आपको इसकी रुपाई करनी सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, किस तरीके का मिट्टी आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला है और साथ ही साथ मिट्टी को तैयार कैसे करना है। तो इन सब के बारे में हम इस भाग में जानेंगे। तो किसान साथियों, आपके जो खेत की जो मिट्टी होनी चाहिए वो बहुत हल्की होनी चाहिए। इसके लिए आपको मिट्टी जाँच कराना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप मिट्टी जाँच कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि मिट्टी में कौन से न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हैं या फिर नहीं हैं, और उससे आप अपने खेत में माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप इसकी रुपाई करेंगे तो फिर आपकी जो खेत की जो पैदावार है वो बहुत बेमिसाल आएगी। तो किसान साथियों, यूँ तो हर फसल के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन भिंडी की बात करें तो उसमें आपको उपजाऊ बनाने के लिए आप अगर हम बात करें नेचुरल यानी कि बिल्कुल ही प्राकृतिक विधि से, तो 2 से 5 ट्रॉली सड़े हुए गोबर की खाद आप अपने खेत में डाल दीजिए। इससे आपकी मिट्टी उपजाऊ हो सकती है। या फिर अगर हम रासायनिक विधि की तरफ बढ़ें तो उसमें आप 36 किलो नाइट्रोजन, जो कि आपको लगभग मान के चलिए कि 80 किलो यूरिया डालने से पूर्ति हो जाएगी। लेकिन उसको कब डालना है? जो 80 किलो यूरिया की जो मैं बात कर रहा हूँ उसको आपको अपने खेत में बुआई के समय डालना है आधा, और जो आधा बचा हुआ आपका जो नाइट्रोजन होगा यानी कि जो यूरिया होगा वो 40 किलो जो यूरिया बचा होगा आपके पास, उसको आपको पहली तुड़ाई के बाद आप अपने खेत में डाल सकते हैं। जी किसान साथियों, अब जब आपने सभी खाद खेतों में डाल दिया है तो उसके बाद आप अपने खेतों को 2 से 3 बार रोटावेटर से आप गहरी जुताई कर लें, इसकी अच्छी से जुताई कर लें। और साथ ही साथ और अधिक अगर आपको इससे पैदावार चाहिए, एकदम बम्पर पैदावार चाहिए, तो उसमें आपको प्रति लीटर पानी में 4 से 5 ग्राम 19-19-19 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने खेतों में। साथ ही साथ अब आप माइक्रोराइजा की तरफ बढ़ेंगे जब, यानी कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो जड़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत करती है वो है स्टार्टर,
जी हाँ, देहात कंपनी का स्टार्टर, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेतों में भिंडी की उपज को बेहतरीन करने के लिए। अब वो करता क्या है, वो आपके खेतों में जो भिंडी की फसलें हैं ना, उनके जड़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और उससे आपकी जो फसलें हैं वो बहुत ज़्यादा सहनशील होती हैं और सबसे ज़्यादा विकास में मदद वो बहुत ज़्यादा करता है और साथ ही साथ उसके जो फल हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपको स्टार्टर के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे आई बटन पर क्लिक करके आप स्टार्टर के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो अब हम जानेंगे साथियों कि आपको बुआई कैसे करनी है। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने खेत में मेड़ बना लीजिए। जी हाँ, जो मेड़ मेरे सामने आप देख रहे हैं, इसी मेड़ की बात मैं कर रहा हूँ। अब मेड़ की जो एक से दूसरे मेड़ की जो दूरी है वो 25 से 30 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अब साथ ही साथ जो पौध की दूरी है, यानी कि एक पौध से दूसरे पौधे की जो दूरी है वो 15 से 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 15 से 20 सेंटीमीटर की लगभग दूरी आप अपने एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में रख सकते हैं। और जो बुआई के लिए आपको जो बीज अपने खेत में डालना है वो 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए, यानी कि जब आप खेत में बुआई करेंगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर अपने खेत में उस बीज को गाड़ दीजिएगा। उसके बाद जाके ये जो पौध से पौध की दूरी आप रखने वाले हैं वो 15 से 20 सेंटीमीटर रखेंगे। किसान साथियों, आपने जाना कि 15 से 20 सेंटीमीटर हम दूरी रखते हैं एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो अगेती भिंडी है उसमें जो फूल हैं वो कम समय में ही आने लगते हैं, यानी कि पौध जब छोटा रहता है तो ही उस समय फूल आने लगते हैं। और इसी वजह से ये जो 1 एकड़ की अगर हम बात करें, अगर मानक हम 1 एकड़ लेके चल रहे हैं तो आप 1 एकड़ में मान के चलिए 2 से 3 किलो बीज आपकी खपत हो जाएगी। तो किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से बीज आपको अपने खेत में लगाने चाहिए जिसके वजह से आपकी जो पैदावार है वो बहुत ही ज़बरदस्त आए। तो देखिए, आप देहात का DHS 1195 जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने खेतों में डालने के लिए, या फिर DHS 1197 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम बात करें तो DS हरिका सुपर, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने खेतों में बीज के तौर पे। अब इसका ही इस्तेमाल क्यों करना है? क्योंकि आप OLCV और YVMV ये 2 प्रकार के रोग होते हैं जो कि भिंडी की फसल में बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। तो इससे ये जो वैरायटी है वो काफ़ी सहनशील है। साथ ही साथ अगर हम, ये तो रोग की बात हो गई, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके पैदावार की, तो इसकी पैदावार क्षमता जो है वो बाकी वैरायटी के मुकाबले इसमें काफ़ी अधिक होती है। तो आप इस वजह से भी इन तीनों वैरायटी में से किसी एक का इस्तेमाल अपने खेतों में बीज के तौर पे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब मैं आपको एक नुस्खे के बारे में बताता हूँ। जी हाँ, ये वो नुस्खा है जिसके वजह से आपका जो खेतों में जो बीज है वो जल्दी जर्मिनेट होगा। उसके लिए करना क्या है, बुआई से पहले जब आप बुआई करना होगा आपको, उससे पहले आप अपने जो घर में गुनगुने पानी में उन बीजों को रात भर छोड़ दीजिए और उसके बाद आप अगले दिन अपने खेतों में उसकी बुआई करिए। इससे आपका जर्मिनेशन जो है वो बहुत तेजी से होगा, है ना ये नुस्खा। अगर आपके खेतों में कोई भी रोग लगता है, किसी तरह की कोई बीमारी आती है, उससे बचने के क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं अपने फसलों के लिए, आइए अब हम उसके बारे में जानते हैं। किसान भाइयों, अपने बीजों को फफूंदनाशी से ज़रूर उपचारित करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके खेतों में जो शुरुआती अवस्था है उस समय जो भी आप बीमारी या फिर जो भी रोग लगने की जो प्रवृत्ति होती है आपके फसलों में वो बहुत कम हो जाती है। इसके लिए जो फफूंदनाशी है जिसका मैं इस्तेमाल करने के लिए आपको बता रहा हूँ वो है थायरम या फिर कार्बेंडाजिम। अगर हम मात्रा की बात करें तो 3 ग्राम थायरम या कार्बेंडाजिम को आप प्रति किलो बीज की मात्रा के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं। इससे आपके जो खेत में जब आप जर्मिनेशन की जो अगर हम बात करते हैं तो उस समय आपके खेतों में लगभग समझ लीजिए कि 100% जो आपके बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे। आपको कोई शुरुआती अवस्था के रोग नहीं लगेंगे और साथ ही साथ जो भी पौधा जो निकलेगा वो बहुत ही सहनशील होगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात की खेत तैयारी के बारे में, बीज दर के बारे में और यहाँ तक कि रोपाई कैसे करनी है, कितनी दूरी पे करनी है, आपको कौन से फफूंदनाशी का इस्तेमाल करना है बीज उपचारित के लिए। अब हम बात करेंगे सिंचाई के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है भिंडी की खेती में। जी हाँ, देखिए किसान भाइयों, आपको 3 चरणों में इसकी सिंचाई करनी है। पहला है मार्च में, यानी कि उस समय आप हर 10 से 12 दिन के अंतर पे आप अपने खेतों को सींच सकते हैं पानी से। दूसरा, आप अप्रैल के महीने में 7 से 8 दिन के अंतर पर आप इसकी सिंचाई ज़रूर करें। और जो तीसरा है वो है कि आप
जून के महीने में, यानी मई और जून मिला के ही कह लीजिए कि मई और जून के महीने में हर 4 से 5 दिन के बीच में आप जो अंतर होता है उसके अंतर पे आप अपने खेत को सींच सकते हैं। किसान भाइयों, आपके खेतों में 10 से 15 दिन के बाद जब आप बुआई कर लेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके खेतों में खरपतवार निकलने की समस्या आने लगेगी। खरपतवार कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे। तो उससे निपटने का सीधा और सरल उपाय है कि आपको निराई गुड़ाई करके उस खरपतवार को हटाना है। तो दोस्तों, ये रही भिंडी से जुड़ी सारी जानकारी आपके लिए। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और हाँ, आसपास के जो भी किसान हैं उनको अगर ये वीडियो देखनी है तो आपको एक मेहनत करना पड़ेगा, वो ये कि आप इसको शेयर करिए, यानी कि दूसरे किसानों तक पहुंचाइए। ठीक है। और दो सबसे जरूरी बात वो ये है कि अगर आपको कृषि से संबंधित कोई भी सवाल है या फिर किसी भी तरीके का आपको जानकारी चाहिए तो हमारे देहात किसान ऐप को जरूर डाउनलोड करिए और कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए dehat.in पर जाइए। धन्यवाद।